सेहूनी दहशतगर्दी से मशरिक़ वुस्ता पर नई जंग के बादल। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। अपने मेहमान इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना फर्ज करार। कुम की मस्जिद में खून का बदला, खून की अलामत, सुर्ख परचम लहराने लगा। पासदारान इनकलाब के इजलास में मुनासिब वक्त पर इसराइल को सख्त सबक सिखाने का फैसला। इसराइल को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी सदर पज़ेश्कियान का आज़म। इसराइल की इस्माइल हनिया के कत्ल पर खामोशी। ईरानी हमले के पेश नजर हाई अलर्ट कर दिया। फलस्तीनी मज़ाहमत का निशान शहीद इस्माइल हनिया की तेहरान में नमाज़े जनाजा अदा कर दी गई। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इमामत करवाई। ख़वातीन समेत हज़ारों अफराद की नमाज़े जनाजा में शिरकत। शहीद को कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। तेहरान में इस्माइल हनिया को करीबी इमारत से ही निशाना बनाया गया। व्हाट्सएप पैगाम में जदीद तरीन स्पाईवेयर लगाया गया। बेटे के साथ फोन पर बातचीत के बाद लोकेशन का पता चलाकर हमला किया गया। मिसाइल ने खिड़की तोड़कर कयाम गाह में तबाही मचाई। गेस्ट हाउस की सिक्योरिटी पासदारान इनकलाब की जिम्मेदारी थी। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में दावा, हमले के मकाम की मुबैना तस्वीर भी जारी कर दी। एक और अखबार का इस्माइल हनिया को हम बम नस्ब करके शहीद करने का दावा। इसराइल पर 7 अक्टूबर के हमलों के कायद हमास कमांडर मोहम्मद ज़ैद की शहादत का दावा। 9 जिंदगियों के नाम से मशहूर कमांडर को 13 जुलाई के हमले में निशाना बनाया गया। हमास ने शहादत की तस्दीक नहीं की। गाजा पर हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 39,480 हो गई। हुकूमत और इत्तेहादियों का कल फलस्तीनियों से यकजहती और इसराइली मजालिम के खिलाफ यौम सोग मनाने का फैसला। बाद नमाज जुम्मा पूरे मुल्क में इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। पार्लियामेंट में करारदादें पेश करने का भी फैसला। तेहरान जैसे वाक़यात अमन को तबाह और खित्ते में कशीदगी की फिजा को हवा देते हैं। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया। सरहद पर कार्रवाई करके इस्माइल हनिया को निशाना बनाकर इसराइल ने बैन अल-अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंद दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसराइली इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी पर पूरी दुनिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया करार दे दी। गाजा में हजारों बच्चों समेत बेशुमार फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। शहर, महल्ले और अस्पताल ज़मींबोस कर दिए गए। वज़ीर आज़म का इज़हार मज़म्मत। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। चीन, रूस और अलजज़ायर की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। तेहरान ने हमेशा तहम्मुल का मुज़ाहरा किया लेकिन जवाब देने का हक रखता है। सलामती कौंसिल इसराइली हमले की मज़म्मत और पाबंदियाँ आयद करे। ईरान का मुतालबा, इलाकाई दहशतगर्दी की हिमायत पर ईरान पर पाबंदियाँ लगाई जाएँ। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। 9/11 के हमलों में इल्जाम में गिरफ्तार खालिद शेख समेत 3 मुल्जिमान एतराफ़ जुर्म पर रजामंद। क्यूबा की जेल में बरसों से कैद खालिद शेख ने सजाए मौत की दरख्वास्त न करने की शर्त पर तफ्तीशी हुकाम से समझौता कर लिया। उसामा बिन लादेन को खालिद शेख ने ही तैयारे हाईजैक करके इमारतों से टकराने का मंसूबा बनाया। तीनों मुल्जिमान 1000 अफराद के कत्ल का एतराफ़ करने पर राजी हो गए। चीफ प्रोसिक्यूटर रियर एडमिरल एरॉन रिक का दावा। लाहौर में 360 मीटर बारिश ने 44 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। बारिश के फौरी बाद शहर के कई इलाके ज़ेरे आब आ गए। सड़कों पर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। गवाल मंडी, लक्ष्मी चौक, निस्बत रोड और गढ़ी शाहू समेत मुतअद्दिद इलाकों में पानी घरों में दाखिल। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में पानी दाखिल। बेड्स तैरते दिखाई दिए। अलहमरा हॉल्स की छतें भी टपकने लगीं। बारिश के बाद घंटों बाद भी मुतासरा इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। छतें गिरने और करंट लगने से 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए।
ریکارڈ بارش پر ریکارڈ امدادی آپریشن، نکاسیات کے کاموں کی پہلی بار سٹی کیمروں سے نگرانی۔ پنجاب حکومت کا لاہور کے متاثرہ علاقوں سے چند گھنٹوں بعد ہی پانی کی نکاسی کا دعویٰ۔ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نکاسی کے کاموں کی نگرانی کرتی رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اداروں کو پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا۔ آزما بخاری کی نیوز کانفرنس۔ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے تمام اداروں کو جو ہے وہ ریڈ الرٹ پہ رکھا ہوا تھا، اور ہماری تیاری تھی کہ انشاءاللہ تعالی بارش کے جو بھی حالات ہوں گے انتظامیہ گراؤنڈ میں موجود۔ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی موسلادھار بارشوں سے جل تھل ایک ہو گیا۔ گجرانوالہ، گجرات، حافظ آباد، جہلم، قصور، ساہیوال، چیچا وطنی، ہڑپا اور منڈی بہودین سمیت کئی علاقوں میں سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں بھی بادل کھل کر برسے۔ راولپنڈی میں اسکوٹی چلاتے ہوئے 20 سالہ لڑکی برساتی نالے میں ڈوب کر جاں بحق۔ ایبٹ آباد میں بھی بچی برساتی نالے میں ڈوب گئی، 2 بچے کو بچا کر اسپتال منتقلی۔ بلوچستان میں بارشوں سے سیلابی ریلے، لسبیلا، قلات، سورات، قلعہ سیف اللہ، باشق اور قریبی علاقوں میں ندی نالے بھپر گئے۔ لسبیلا کے علاقے بیلا گوٹ اسماعیلانی کے برساتی نالے میں نہاتے ہوئے ایک ہی خاندان کے 3 بچے ڈوب کر جاں بحق۔ خیبر پختونخوا کے شہر چترال میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال، مختلف مقامات پر رابطہ پل بہہ گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ سکولز اور کالجز 3 اگست تک بند رہیں گے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی سے پہلے ہی کراچی کے بیشتر علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ چل نکلا۔ نارتھ کراچی، ملیر اور سرجانی ٹاؤن سمیت کئی علاقوں میں بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش گلشن معمار اور شارع فیصل میں 11.5 ملی میٹر ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے 4 سے 6 اگست تک تیز بارشوں کے سلسلے کا امکان ظاہر کر دیا۔ تحریک انصاف کا 15 روز میں سیاسی جماعتوں کا گرینڈ الائنس بنانے کا اعلان۔ جو لوگ سڑکوں پر تحریک چلا رہے ہیں انہیں جمع کیا جائے گا۔ جماعت اسلامی کے دھرنے اور مطالبات کی حمایت کرتے ہیں۔ عمر ایوب اور اسد قیصر کا اعلان۔ 5 اگست کو سوابی میں جلسے کا اعلان۔ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری غیر قانونی ہے، حکومت پر عوام اور اداروں میں فاصلے بڑھانے کا الزام۔ تحریک انصاف کے صدر پرویز الہی طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل۔ ایکو کارڈیوگرام اور دل کے ٹیسٹ کیے گئے۔ پسلیوں میں فریکچر کے باعث سانس لینے میں بھی دشواری، ڈاکٹرز نے مکمل آرام کا مشورہ دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما رؤف حسن سمیت دیگر ملزمان کو پیکا کیس میں ضمانت مل گئی۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت کا ملزمان کو 50,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے دھرنے کا 7واں روز۔ حکومت نے مطالبات پر پیش رفت کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ جماعت اسلامی کا غیر سنجیدگی پر مذاکرات سے علیحدگی کا انتباہ۔ جماعت اسلامی نے کراچی میں احتجاجی دھرنے کی نئی تاریخ کا اعلان کر دیا۔ ہفتہ 3 اگست کو احتجاج کا آغاز مسجد خضرا سے ہوگا۔ گورنر ہاؤس پر دھرنا دیا جائے گا۔ آئی پی پی سے عوام دشمن معاہدے، بجلی بلز میں ناجائز ٹیکسز، تنخواہ دار طبقے اور تاجروں پر لگائے گئے ظالمانہ ٹیکسز ختم کرنے کا مطالبہ۔ ایم کیو ایم نے وزیر اعظم کو آئی پی پیز کا معاملہ حل کرنے کی تجویز دے دی۔ نجی پاور کمپنیوں سے معاہدوں پر تحفظات کا اظہار۔ ملکی مسائل پر سیاست برائے سیاست کرنے کی یقین دہانی۔ 200 یونٹ تک کے صارفین کو ریلیف دیا گیا۔ بجلی کی قیمت پر احتجاج مسئلے کا حل نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا جماعت اسلامی کو دھرنا ختم کرنے کا مشورہ۔ گوہر اعجاز نے آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کے فورینزک آڈٹ کا مطالبہ کر دیا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جانے کے لیے درخواست تیار کر لی۔ بجلی کے موجودہ نرخوں پر کوئی کاروبار نہیں چل سکتا۔ آئی پی پیز جتنی بجلی بنائیں اتنی ادائیگی کی جائے، سابق وفاقی وزیر کی تجویز۔
वजीर खजाना ने माशी महाज से अच्छी खबरें हौसला अफजा करार दे दी। IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाने के लिए माशी इस्लाहात नागुज़ीर करार। निजी शोबे को आगे लाने और दोस्त ममालिक से इमदाद नहीं सरमायाकारी लाने की ख्वाहिश। वजीर खारजा इसहाक डार ने वाज़े कर दिया, मायूसी फैलाने वाले सुन लें, पाकिस्तान कभी दिवालिया नहीं होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खतरात में इजाफा, कलअदम TTP ने हमले तेज कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट, TTP के तालिबान और अलकायदा से बढ़ते हुए ताउन पर खदशात का इजहार। सिब्बी में PHE के दफ्तर पर क्रैकर हमला, नामालूम अफराद ने क्रैकर फेंका और फरार हो गए। धमाके से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, दफ्तर में गाड़ी को नुकसान पहुंचा। रहीम यार खान में कच्चे में डाकुओं के हमले में जाम हक पंजाब कांस्टेबलरी के 3 अहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा। एडिशनल IG जनूबी पंजाब, RPO बहावलपुर, DPO और पुलिस अहलकारों की शिरकत। पाकिस्तान रेलवेज ने मुसाफिर ट्रेन के किरायों में कमी कर दी। AC क्लास के टिकट में 100 से 150 रुपए और इकोनॉमी किरायों में 50 रुपए तक कमी। इत्तलाक 3 अगस्त से होगा। भारतीय रियासत हिमाचल प्रदेश के 3 मकामात पर क्लाउड बर्स्ट से तबाही मच गई। सैलाब में 3 अफराद हलाक, 50 से जायद लापता। सैलाबी रेला घरों, दुकानों और पुल को बहा ले गया। नई दिल्ली में भी तूफानी बारिश से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। 147 मिलीमीटर बारिश के बाद स्कूल बंद। ओलंपिक्स मेडल्स की दौड़ में चीन सबसे आगे, सोने के 9 तमगों के साथ पहली पोजीशन। चीनी तैराक ने 100 मीटर स्विमिंग में नया आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। जापान का दूसरा और फ्रांस का तीसरा नंबर। राफेल नडाल का करियर के आखिर में ओलंपिक्स जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। डबल इवेंट के क्वार्टर फाइनल में अमरीकी जोड़ी ने शिकस्त दे दी। वुमेन फुटबॉल इवेंट में दिफाई चैंपियन कनाडा ने कोलंबिया को 1-0 से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओलंपिक्स में तुर्की के शूटर यूसुफ डिकेच का स्टाइल मकबूल। जेब में हाथ डालकर रिलैक्स होकर आई गियर के बगैर निशाने लगाए। 10 मीटर मिक्स टीम एयर पिस्टल्स मुकाबलों में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कौमी शूटर कशमाला तलत 25 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफाइंग राउंड में किस्मत आजमाएंगी। गुलाम मुस्तफा बशीर 25 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में 4 अगस्त को इन एक्शन होंगे। हफ्ते को फाइका रियाज 100 मीटर रेस के इब्तदाई राउंड में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम नॉर्वे कप के प्री क्वार्टर फाइनल राउंड में पहुंच गई। नॉर्वे के शाल्टन क्लब को 5-0 के बड़े मार्जिन से मात देकर मैदान अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान कम्युनिटी का भरपूर जश्न। खैबर पख्तूनख्वा में पहली बार खवातीन क्रिकेटर्स के लिए ट्रेनिंग सेशन शुरू हो गए। PCB के टैलेंट हंट प्रोग्राम में कबायली इजला से भी खिलाड़ियों की भरपूर शिरकत। जो टैलेंट है वो सामने आएगा और पाकिस्तान टीम में नए चेहरे सामने आएंगे, नया टैलेंट आएगा जो कि आगे इंटरनेशनल लेवल पे खेल सकेगी और पाकिस्तान के साथ साथ हमारी सूबे खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी रोशन करेगी।